हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको दंडवत प्रणाम। मेरा आज कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, सो इसलिए फुल एनर्जी के साथ हमें आज वापस पढ़ना है। आज का सेशन जो है श्रीमद् भागवतम का 18, 19वां और 20वां श्लोक हमें कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी ऑनलाइन कितना होता है। मोस्ट प्रॉब्ली 2 श्लोकास हो जाएंगे, 20th वन ऑफलाइन रहेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ऑफलाइन पढ़ा करें रोज। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी रहती है कि आप सब रोज पढ़ा करते होंगे। तो पुराने जो टास्क थे वो कंप्लीट किया होगा, आशा ये है। तो आज का हम शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज श्लोका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। सो आप सबके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। We will read the verse. ओके फाइन। तो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, हम सब पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। राधे कृष्ण बाबूजी बोल दे। ओके ओके, नो नॉइज इन द बैकग्राउंड प्लीज। बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आना चाहिए। टाइम कहाँ है? ओके। वरन इंद्रम पुराक्षत्य वरन इंद्रं पुरस्कृत्य ब्रह्मण्या शशुमंगला मंगले है वो शंखतुर्या निनादेन ब्रह्मघोषेण चदारत। प्रत्युजामुरथेर्हृष्टा दोनों चीजें प्रणयगता सदा वश। बाइंड बीन्स इन कोई पढ़ते पढ़ते भी पढ़ रहा है, दैट इज नाइस, बट बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आता है। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है सिर्फ श्रीमद् भागवत की तरफ होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आधा घंटा एटलीस्ट पूरे दिन में निकाल सके श्रीमद् भागवतम के लिए। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस, बट चलिए एनीवेज अभी हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन ओके, अनुवाद। वह फूल थामे हुए ब्राह्मण समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह शक्ति अभिवादन किया। ओके। They hastened toward the Lord on chariots with Brahmins bearing flowers. Before them were elephants, emblems of good fortune. Conch shells, bugles were sounded, and Vedic hymns were chanted. Thus they offered their respect, which were saturated with affection. We will continue with the Tatparya. Om Agyanam Tirumandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmritam Vyena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapatantam
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके सो वी विल रीड द तात्पर्य अभी तात्पर्य पढ़ते हैं शालू माता जी आप प्लीज पढ़ हरे लीजिए कृष्णा। किसी हरे महापुरुष कृष्णा के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है जिसमें शंख पुष्प धूप सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सो नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट कि हम वी आर इंडियंस हमें ये शरीर ये जन्म जो है भारत भूमि में मिला है तो ये सारी चीजें तो हमें पता है कि किस तरीके से स्वागत करते आ रहे थे हम पहले से लेकिन हालांकि अभी हम इसको थोड़ा चेंज कर दिया है इतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं बट एनीवेज हमने ये सुना होगा अपने पूर्वजों से एनीवेज नेक्स्ट श्लोक का काफी इंटरेस्टिंग है आप सबको भी अच्छा लगेगा फॉर श्योर तो लेट्स रीड दैट आई रिक्वेस्ट शालू माता जी से कि आप ही वो श्लोका पढ़े बिकॉज आपका हिंदी है अच्छा है तो आपके श्रीमुख से अच्छा लगेगा ये बोलना चलिए प्लीज वार मुख्याश्च शचो यानेस्त दर्शन उत्सुका लस्त कुंडल निर्बात कपोल वदन श्रिया। Shall I read? यस यस प्लीज ओके। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तात्पर्य यदि वेश्याएं भगवत भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित न हो लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारिका जैसे नगर में भी जहाँ श्री कृष्ण निवास कर रहे थे वैश्याएं रहती थी। इसका अर्थ ये है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं भी आवश्यक अंग है। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव ये है कि लोगों का ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा और ऐसा अनुभव है कि मद निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है और यदि वैश्याएं न हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वैश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वैश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। प्रभु जी स्क्रॉल करिए। हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड इस चीज को ओके वन बाय ओके। वन करके हम डिसाइड करेंगे ओके सो देखिए कितना इम्पोर्टेंट वर्स है तो हमेशा हमें किसी की निंदा ना करें ये हमारा भाव होना चाहिए अब शिला प्रभुपाद यहाँ पे वैश्याओं का वर्णन कर रहे हैं कि वैश्याएं उस टाइम पे भी थी जब मैंने ये पढ़ा सच बोलूं तो जब मैं ये अनुवाद पढ़ रहा था तो मैं बोला अच्छा वैश्याएं उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण थे तब भी वैश्याएं होती थी तो फिर आगे जब ये तात्पर्य शिला प्रभुपाद के
द्वारा पढ़ने को मिला, तो हम मेरा ये जो डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया कि क्या है ये, वैश्याएं हैं या वैश्या हो या कुछ और हो, ऐसी चीजें हमारे समाज में रहती हैं जस्ट बिकॉज को जो डिग्रेडेड फॉर्म में जो मनुष्य योनि हैं, जो डिग्रेड मतलब जो चंडाल हैं या शूद्र टाइप की क्वालिटी जिन्होंने रखी हुई है, वो बाय हुक और क्रुक ये सारी चीजों को तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो उन सारी चीजों को वो गलत तरीके से, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक मियाँ बीवी हैं या दो पार्टनर्स पार्टनर्स हैं, तो जो है आध्यात्म जो माता है वो आध्यात्मिकता में है, जो पति है वो आध्यात्मिकता में नहीं है, ठीक है। तो आध्यात्मिकता में रहने वाली माता जो है पूरे अच्छे तरीके से नियमों का पालन कर रही है, और जो पति है वो अलग-अलग तरीके से गलत तरीके से कार्य कर रहा है। तो उस समय क्या होगा, अगर जो पति है उसको छूट दी जाती है कि वो जहाँ जाना चाहता है, मतलब ना बेड़ा गर्क होना करना चाहता है अपना तो करे। वो अपनी जो धर्म पत्नी है यानी कि जो आध्यात्मिकता में रहने वाली माता है उसको ना धकेले उसमें। तो इसलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं ये उस टाइम पे उन लोगों के लिए छूटती थी, उन लोगों के लिए जो एन्जॉयमेंट का केंद्र बनती थी। हालाँकि सबकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो क्या किस पाथ को सिलेक्ट करें, लेकिन फिर भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर ये वैश्यापन या वैश्या किसी को बनना या किसी को वहां तक ना पहुंचाने का सिर्फ एक ही मात्र कारण है, एक ही मात्र मार्ग है कि उसको आध्यात्मिक पथ पे लाना है, आध्यात्मिक मार्ग में लाना है, तो यही एक चीज है जो उसको बचा सकती है, प्रोस्टिट्यूट को भी, उस वैश्या को भी और वैश्या के पास जाने वाले व्यक्ति को भी। तो आगे जो हमें आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि ये जो अगर किसी सरकार ने शराब की दुकानें खोल देती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार उस शराब की दुकानों को या मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। तो दैट इज एवरीवन इज हैविंग देयर ओन इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस, व्हाट टू एक्ट, हाउ टू एक्ट, व्हेन टू एक्ट। तो उसमें कृष्ण इंटरफेयर ज्यादा कुछ नहीं करते, उनकी एनर्जी, उनका कर्मास जो है किसी करते हैं। तो आप सब इसका अर्थ समझ गए हो तो प्लीज चैटिंग सेशन में मुझे यस बताइएगा सो दैट आई कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि आप सबको ये चीज समझ में आ गई। अगली जो पैराग्राफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि जिनके बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं, विमल मंगल ठाकुर जी हैं, जिनका तस्वीर आप मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन में आप देख रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो लेट्स रीड दैट। मैं वापस स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो शालू माता जी प्लीज गो ऑन विद दैट। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्व मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वैश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी समय में बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह चकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने बिल्व मंगल ठाकुर से कहा कि उन्हें नगण्य स्त्री के हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। ये ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वह वैश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वैश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया है, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। आगे पढ़ेंगे। पहले जिन आचार्य का वर्णन हुआ है शिला प्रभुपाद के श्रीमुख से, विष्णु स्वामी वैष्णव सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, श्री बिल्व मंगल ठाकुर, इनके बारे में आई होप कि बहुत सारे भक्तों को पता होता है और बहुत सारे को नहीं पता होता है, लेकिन ऐसे ही एक दूसरे से सीख के ही हमें सब कुछ पता चलता है, कोई पेट से सीख के तो आता नहीं है। तो आप मेरे शायद द्वारा सुने तो आप किसी और को सुनाते टाइम इनका वर्णन करें। तो इन शुद्ध वैष्णव का जब हम गुणगान करते हैं या उनका वर्णन करते हैं तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। हालांकि श्री बिल्व मंगल ठाकुर पहले से ही एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनका मैं एक थोड़ा सा बायोग्राफी बताऊं कि वो केरला में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था इनका, ब्राह्मण कुल में। लेकिन जो हमें कथा इनकी देखने को मिलती है, आप कह सकते हैं जो लीला हमें देखने को मिलती है, ये वैश्याओं के प्रति यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स के प्रति काफी आसक्त थे भक्ति में आने से पहले। देखिए सुनिएगा पहले पूरी बात। तो इतने आसक्त थे, कहा जाता है कि हमेशा वहां जाते थे और उन प्रोस्टिट्यूट्स में इनको सबसे जो पसंद थी, सबसे ज्यादा जो पसंद थी, उनका नाम था चिंतामणि। माता ही है वो, क्योंकि उनको शिक्षा गुरु बताया है बिमला बिल्व मंगल ठाकुर ने अपनी
काव्य जो उन्होंने रचनाएं की हैं कविताओं में, गीतों में। तो हुआ यूं कि एक रात क्या था कि इनके पिताजी का देहांत हो गया। इन बिल्व मंगल ठाकुर जी के पिताजी का देहांत हो गया। तो वो जो क्रियाएं होती है, इनको इतनी तड़प लगी काम वासना की, इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये जल्दी जल्दी क्रियाएं, जो ब्राह्मण लोग थे उनको बोला जल्दी जल्दी खत्म करो ये क्रियाएं भी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब ये जाने लगे चिंतामणि के पास, जो समुद्र के पार रहती थी। आप सबको मेरा ऑडियो आ रहा है अच्छे से? तो जी बोलिए, ऑडियो आ रहा है ना? ओके, चैटिंग सेक्शन में बता दीजिए करें। हाँ, तो चिंतामणि के पास गए। तो अब क्या था, वो नदी पार करने टाइम इतना बुरा मौसम हो गया, बारिश पड़ रही। इमेजिन दैट, जस्ट इमेजिन दैट, द वर्स्ट वेदर कंडीशन। बारिश पड़ रही है, तूफान आ रहा है, रात हो चुकी थी क्रियाएं करते करते। तो वहां उनको कोई नाव भी नहीं मिली। कहा जाता है कि ना वहां एक नदी में इतने गंदे खराब मौसम होने के कारण बाढ़ के कारण एक जो लाश डूबी थी वो फ्लोट कर रही थी उस पे। तो बिमला मंगल ठाकुर ने उसका सहारा लेते हुए नदी पार की। देखिए कितनी चीजें हमें देखने को मिल रही है। और जब वहां पे पहुंचे चिंतामणि के घर पे, वो 4 मंजिले मकान था चिंतामणि का। तो ये देख के बोले अब मैं कैसे चढ़ूंगा, नीचे फ्लोर से जाऊंगा तो सब देख लेंगे, ऊपर जाना है मुझे। 4th फ्लोर पे चिंतामणि माता रहती थी। तो उनको एक रस्सी जैसा कुछ लगा और उन्होंने बोला चलो इसको पकड़ के मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो एक बहुत लंबी रस्सी थी, जो आप समझ सकते हैं 4 फ्लोर तक रस्सी थी, उसको पकड़ के ऊपर चले गए। जब चिंतामणि का दरवाजा खटखटाया और चिंतामणि माता ने दरवाजा खोला, तो बिमला मंगल ठाकुर भारी से पूरे लोटपोट, ये देख के चिंतामणि माता बोलती कि आप इधर इस समय, बोलते कि नहीं मुझे मिलना था, आपका आलिंगन करना था, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जिंदा माता ने बोला कि ये सही बात नहीं है, आप किससे आ सकते हैं, मेरे शरीर से जो एक मांस का टुकड़ा है, अगर इस लेयर को उतार दूं तो फिर क्या है, सड़ी हुई लाश ही तो है, सड़ी हुई पदार्थ ही तो है ये। अगर आप इतने देखिए, सुने क्या चिंतामणि माता, एक वैश्या बता रही है। चिंतामणि माता बोलती है अगर आप इतने आसक्त भगवान श्री कृष्ण की तरफ होते हैं, भगवान की तरफ होते, आप तो बहुत बड़े संत हो जाते हैं। ये बिल्वमंगल ठाकुर को ना पूरा एक कॉन्शियसनेस, एक उनका भाव ही पूरा तरीके से चेंज हो गया। कभी कभार आपने भी अपने शायद जीवन में देखा होगा कि कभी आपको कोई बात सुनाता रहता, जैसे बोलते हैं पूजा पाठ किया करो, पूजा पाठ किया करो, पूजा पाठ किया करो, नहीं आता परिवर्तन। जब मैं आप बोलेंगे डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी, तो मुझे ये चीज कुछ पिच करी कि नहीं ये शायद मेरे लिए बना हुआ है। अब ऑल्दो माय फैमिली वाज स्पिरिचुअल, मेरे ऐसा नहीं था कि मेरे जो घर पे था बड़ा गंदा वातावरण था, आध्यात्मिकता में थे वो, हैं अभी भी, लेकिन वो जो एक होता है ना, आपका डिसाइडेड होता है आपका किस तरीके से आपका झुकाव होगा। तो अब वैश्य तो ऑफ कोर्स वैश्य थी, लेकिन जब हम शुद्ध भक्त की बात करते हैं तो वो ऐसा एक, देखो अभी हम कितनी सारी कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिकता में बहुत सारे भक्तों को जोड़ सके। श्रील प्रभुपाद ने एक अमेरिका जाके हरे कृष्णा किया और देखो कितने सारे भक्त लोग जुड़ गए। तो वो एक शुद्ध मुख से बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात सुनी, वो भी वैश्य के द्वारा। तो यहाँ में देखने को मिलता है इनका कुछ पहले से डिसाइडेड था। इसका वर्णन हमें शुद्ध वैष्णव के द्वारा जो मैंने सुना था, उनके मुख से सुना था कि क्या हुआ था, क्यों इतना जल्दी उनका कॉन्शियसनेस वापस रीगेन हो गया। जो श्री बिमला मंगल ठाकुर थे, पिछले जब जन्म में थे, एक ब्राह्मण थे, जो ऑफ कोर्स भक्त थे। ब्राह्मण का मतलब भक्त ही होता है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि मांस मदिरा खाए, ब्राह्मण थे। और लेकिन क्या हुआ, इनको भागवत जो कथा होती है ना वो करनी थी, तो करते आ रहे थे ये पहले से। एक भागवत कथा में इनके पास लक्ष्मी पूरी तरीके से नहीं थी, तो इन्होंने लक्ष्मी की कोशिश काफी की, लक्ष्मी मुझे मिले, लेकिन इनको नहीं मिल पाई। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि एक राजा की यानी कि राजकुमारी राजा की राजकुमारी का देहांत हो जाता है, जो काफी यंग थी। उसके शरीर को मतलब उसके शरीर को जलाने के लिए उसको जब ले जा रहे थे, तो उसको जलाया, तो उसने देखा वो पूरे हीरे जवाहरात से भरी पड़ी थी उसकी लाश। उसने बोला इस लाश को क्या करना है, मैं इस जो भी इसने आभूषण लगाया है, इसके जल जाने के बाद ले जाऊंगा और भागवत सप्ताह करूंगा। तो हुआ यूं, जब वो पूरी बॉडी जल गई, तो वो उस आभूषणों को लेने लगे। श्री बिल्व मंगल ठाकुर, पिछली योनि की बात, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ उनकी। तो आपको जैसे पता होगा कि चिता के पास कुछ समय तक वो आत्मा उससे आसक्त रहती है, तो वो आत्मा वहीं होती है। तो उसको देख के वो आत्मा यानी कि उस राजकुमारी की आत्मा बोली कि नहीं, यहाँ से आभूषण मत लो, ये मेरे आभूषण है, अगर तुझे लेने ही है, मैंने घर पे रखे हुए हैं, मेरे जहाँ मैं सोती हूँ वहां से तकिए के नीचे। तो ये देख के उसने
बोला, आप प्लीज अभी ध्यान दे जो अभी मैं बता रहा हूँ, चैटिंग सेशन हम बाद में यूज करेंगे। तो उन्होंने देखा तो ये जब ऐसी चीज देखी तो उन्होंने बिल्वमंगल ठाकुर उस राजा के राज्य में गए और उनको बोला, राजा के उस जहाँ वो राजा बैठता था, उन्होंने बोला कि ऐसी राजकुमारी आई और उसने मुझे ऐसा बोला, तो आप मुझे वो आभूषण दे दे कृपया करके। तो राजा भी आध्यात्मिकता में था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने वो दे दिया, उनको प्रोवाइड कर दिया। तो हुआ यूं, उस जो आभूषण से पूरी भगवत सप्ताह नहीं हुई। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने बोला, पिछले जन्म की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी तो मेरा ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो चलो आत्मा अब चली गई होगी, मैं जाऊंगा और वहां से आभूषण लेके वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा करना लगे और जब वो आभूषण कलेक्ट कर रहे थे तो आत्मा वापस आ गई और उसको देख के काफी क्रोधित हो गई, तुम्हें मैंने बताया था यहाँ से मत लेना, ये मेरे हैं, क्यों ले रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने, उनको क्रोध हो गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि जा, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, अगला जन्म तुझे मनुष्य योनि का लेना पड़े और तू हमेशा औरतों से आसक्त रहे, और मतलब वुमेन से, माताओं से आसक्त रहे, हमेशा काम वासना तुझे सताए। तो ये बिल्वमंगल ठाकुर को शाप लग गया और अगला योनि उनको जब मनुष्य जन्म का मिला। तो आध्यात्मिक ब्राह्मण, देखो जहां हमें देखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता में अगर हम रहते हैं तो हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, या जो वैश्य, जो मर्चेंट फैमिलीज होती है, बिजनेस क्लास फैमिली होती है, वहां जन्म मिलता है, ताकि हम आध्यात्मिकता में थोड़ी सी और प्रगति कर सके। तो बिल्वमंगल ठाकुर को जब ये जन्म मिला तो इसलिए उनको आसक्त थोड़े प्रोस्टिट्यूट्स यानी वैश्या की तरफ थे। लेकिन जब ऐसा एक भगवान की तरफ इनडायरेक्टली, अब हम कह सकते हैं कि भगवान ने एक सहारा भेजा वैश्या के चिंतामणि के द्वारा, उन्होंने बोला, उनको ज्ञान दिया। हालांकि वैश्या ऐसी बात करे तो किसने एक्सपेक्ट किया, तो उन्होंने जब ऐसा ज्ञान दिया तो बिल्वमंगल की आंखें खुल गई, आध्यात्मिक आंखें जिसको बोलते हैं वो खुल गई। और बिल्वमंगल ठाकुर ने बोला कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। ये है बिल्वमंगल ठाकुर। आगे की कथा सुनिए। बिल्वमंगल ठाकुर चल गए, बोलते मेरे को वृंदावन जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इस दुखालय अशाश्वतम में नहीं रहूंगा, इस मेरे को अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है। तो वो चल पड़े वृंदावन पैदल। तो बीच रास्ते में उनको एक ब्राह्मण का घर मिलता है और उनको आमंत्रित करते हैं और उनको एक एज ए, वो होता है ना, मेहमान की तरह रख के उनका पूरा सादर सत्कार से उनको पूरा तरीके से बिठाते हैं, भोजन की तैयारी करते हैं। तो हुआ यूं कि वो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो उस समय नहा रही होती है, और नहाते नहाते उनके जो केश थे थोड़े गीले थे, तो वो अपने बाल ठीक कर रही होती है। तो क्या हो जाता है कि बिल्वमंगल ठाकुर की आंख नजर उस माता की तरफ पड़ती है, उस ब्राह्मण के घर पे जहां उन्होंने रुके थे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए। तो उस माता की तरफ पड़ती है, तो वो वापस अपनी काम वासना में आ जाते हैं। और ये इस काम वासना में आ जाते हैं उस माता के प्रति, जो कि गलत है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने देखा है कि 7 प्रकार की माएँ होती हैं, जहां बताया कि ब्राह्मण यानी कि गुरु की बीवी यानी कि गुरु माता जिसको कहते हैं, वो भी एक माँ होती है, और ब्राह्मण की भी वाइफ भी माँ होती है, नर्स की भी जो नर्स होती है उसको भी माँ बताया गया है, गौ माता को माँ बताया है। इसी तरीके से 7 प्रकार की माएँ बताई हैं। तो ब्राह्मण की जब उन्होंने पत्नी को देख के काम वासना जागृत हुई, बिमलमंगल ठाकुर को वापस क्योंकि भक्ति में थे तो उनको पता चल गया कि ये गलत है, तो वो उस माता के पास गए और उन्होंने बोला, माता मुझे माफ कर दो कि मेरे से ये अपराध हो गया, मैं इस काम वासना को नहीं रोक पाया हूँ, आपसे एक अनुरोध है कि आप क्या करें, जो जिससे आप बाल, जो अपने केश बंद करते हैं, वो पिन्स होती है ना, वो 2 पिन मुझे दे दीजिए। उन्होंने बोला क्यों? बोलते आप दे दीजिए। बोलते आपके तो बाल भी नहीं है। बोलते दे दीजिए, मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला ये नेत्र मेरे किसी काम के नहीं है। तो उन्होंने वो पिन्स लिए और अपनी आंखों में घुसाड़ दिए कि मैं अब कभी देख ही ना सकूं, जिन नेत्रों से मैं कृष्ण को ना देख सकूं, इन काम वासनाओं को देख सकूं, इन नेत्रों का क्या काम है। तो हालांकि वो आध्यात्मिक नेत्र से देख रहे थे, तो बाहरी नेत्र से नहीं देख पाए। तो फिर वो चल गए वृंदावन की ओर, ताकि वो किसी काम वासना से वापस ना जागृत, उनमें काम वासना ना जागृत हो। तो चल गए वृंदावन की ओर, फिर भगवान की भक्ति में इस तरीके से लीन हो गए जिस तरीके से कोई था ही नहीं। शिला प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि वो वृंदावन की भूमि पे 700 साल रहे हैं, इतनी एज दी भगवान ने उनको, 700 साल उन्होंने भगवान की उपासना वहां की है। और इतने में बहुत वैष्णव गीत उन्होंने लिखे हैं, बहुत वैष्णव गीत लिखे हैं, जैसे जो हमारे समक्ष अभी मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुने होंगे, रोज पढ़ते हैं हम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, ये बिल्वमंगल ठाकुर जी लिखते हैं। और कहा जाता है कि बिल्वमंगल ठाकुर जब अपनी गीत की स्तुति करते थे, भगवान खुद
पैदल आते थे और उनकी स्तुति सुनते थे। देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पीछे बैठे हुए हैं और बिल्वमंगल ठाकुर गीत कर रहे हैं और वो सुनते थे। बिल्वमंगल ठाकुर को, हालांकि उनके बाप को पता था कृष्ण हमेशा सुनते हैं, लेकिन वो पर्सनली वहां आते थे और उनको हमेशा क्या करते थे, दूध का गिलास उनके लिए रख के जाते थे रोज। और कभी उनका स्पर्श नहीं हुआ, कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ। तो बिल्वमंगल ठाकुर को ना पता हुए भी पता था कि कृष्ण ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कृष्ण स्वयं आ रहे हैं उनके लिए दूध का गिलास लाके, ताकि वो अपने शरीर को चला सके। तो एक बात की बात है कि क्या हुआ, एक दिन की बात है, कुछ इस प्रकार की, बिल्वमंगल ठाकुर एक बारी पैदल चल रहे थे, तो चलते 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 एक बड़ा सा खड्डा था, उसमें घुस गिर गए बिल्वमंगल ठाकुर। ये जब देखा तो उनको थोड़ी हल्की फुल्की चोट आई, तो कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए और उनको सहारा दिया, उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने जब उनका स्पर्श हुआ, तो आध्यात्मिक स्पर्श है, कृष्ण का स्पर्श ऐसा नॉर्मल थोड़ी है, तो उनको कुछ एक वाइब सी आ गई, ऐसी वाइब्स आई, तो बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण को पकड़ लिया, उसकी भैया इतनी जोर से पकड़ ली, बोले बता कौन है तू, बता तू कौन है। तो इस तरीके से स्पर्श से वो समझ गई ये तो कृष्ण है, तो मेरे कन्हैया लाल है। तो उनको बोला कि ये तो तू ही है कान्हा, ये तो तू ही है, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो तू ही है जिसने मुझे हमेशा दूध देता है, निकालता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बिल्वमंगल ठाकुर को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण में थोड़ा जोर जबरदस्ती करके भाग गए वहां से। फिर एक बिल्वमंगल ठाकुर एक गीत की स्तुति करते हैं, जहां मेरे को अभी उसके बोल तो याद नहीं, लेकिन ये इसका जो मतलब है वो याद है कि वो बोलते हैं कि तुम भैया छुड़ा के तो चले गए, लेकिन मेरे हृदय से कहाँ जाओगे भाग के। तो बिल्वमंगल ठाकुर का एक बहुत सुंदर उन्होंने चौरा अष्टकम जिसको कहते हैं, जो पुरुषोत्तम मास में भी गाया जाता है, उसका गुणगान करते हैं बिल्वमंगल ठाकुर, जिसमें बहुत बहुत सुंदर प्रसंग आते हैं। मैं सारे अभी नहीं पढ़ पाऊंगा समय की कमी होने के अनुसार, लेकिन बट चलिए आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ वाक्यों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे पहला श्लोक जो इस तरीके से चौराष्टकम का, वृजे प्रसीदम नवीनीत चोरम गोपागनानम च दुकाल चोरम अनेक जन्म ऋतजे पाप चोरम चोर गानयम पुरुषम नमामि। जिसका मतलब कुछ इस प्रकार है, हे चोरों के चोर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। देखिए भगवान को चोर कहते हैं, इस तरीके से भगवान हमारा ही बात, भगवान शुद्ध भक्तों के मुख से जो भी बोल निकले उसका बुरा नहीं मानते। चोर तो है, वो क्या प्रकार की चोरी करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम माखन चोरी करते हो। माखन तो छोड़ो, तुम तो गोपियों के वस्त्र भी चोरी करते हो, जो हमने देखा है, हमने कि गोपियां किस तरीके से यमुना में नहा रही थी, कात्यायनी का व्रत रख रही थी, तो उस समय भगवान ने उनके वस्त्र चोरी कर लिए। तो एंड फिर बोलते हैं एंड हु फॉर दोज हु टेक शेल्टर ऑफ हिम, और जो इसकी शेल्टर लेता है, शरणागत होता है, वो इसके जो पाप कर्म है ना उसको भी चोरी कर लेता है। ये इतना बड़ा चोर है हमारे कहना। तो अगर मैं बाकी सारे पैराग्राफ्स को ना वर्णन कर सकूं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ को वर्णन करूंगा, जो हमारे लिए काफी प्रोत्साहन क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल हो सकता है। अकिंचनी कृतया पदाश्रितम ये करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनाप्यो हि भीष्यन न चोरिद्रग दृष्ट श्रुतो वन जगत त्रियपि। सुनिएगा ध्यान से। He turns his surrendered devotees into wandering and paupers and homeless beggars. Oh, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all the three worlds. ये इस तरीके का है कि अपने भक्तों को किस तरह क्या करता है, भक्तों को बेगर कर देता है, गरीब बना देता है, दरिद्र बना देता है। क्यों? ताकि वो किसी और की शरण ही ना ले सके, वो सिर्फ भगवान की शरण, जिसके पास कुछ होगा नहीं वो किसकी शरण लेगा। आद्य भागवत में भी इसका वर्णन होता है कि जिसके जो भगवान का प्रसन्न हो जाता है, भगवान उसे माया ले लेते हैं, उसकी लक्ष्मी छीन लेते हैं। जिसका कोई सहारा ही नहीं होगा तो वो कृष्ण को ही अपना सहारा मान लेगा ना। जैसे कुंती पांडव, उनको पता था कि कोई हमारा सहारा बन के नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सहारा किनका लिया, कृष्ण का। द्रौपदी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कि वो जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, सबकी शरण ले रही है, भीष्म पितामह क्या, अर्जुन क्या, भीम क्या, युधिष्ठिर महाराज क्या, द्रोणाचार्य क्या, सबकी शरण ले ली। जब किसी ने हेल्प ही नहीं की तो उन्होंने किसकी शरण ले ली, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, कि मेरी डोरी अब तेरे हाथ, पूरी तरीके से शरण कर लिया। तो कृष्ण इस तरीके से करते हैं, जो जितना तरीके से भगवान की तरफ बढ़ता है। तो ये एक स्पेशल मर्सी भी कहलाई जाती है, जो शायद हम लोग ना एक्सेप्ट कर सके। कोई है इस स्पेशल मर्सी के लिए तैयार है, जहां पे उसका बिजनेस लॉस हो जाए, जहां उसके घर बार, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बच्चा बेटी सब छोड़ के चले जाए, सब मतलब क्या क्या बहुत सारी चीजें, एक वर्स्ट लाइफ देख सकते हो आप उस एंड से।
लेकिन ये स्पेशल मर्सी कहलाई जाती है जब किसी का कोई आश्रय नहीं हो, वो कृष्ण को ही अपना आश्रय मान लेता है। वही एक परम आश्रय है जो सबसे परम है, बाकी सब फेक है, बाकी सब टेम्पररी है। आप कोई भी चीज अपने सामने देख लीजिए, अपने शरीर को, अपने बॉडी को ही देख लीजिए, अपने स्किन को ही देख लीजिए, क्या ये परमानेंट है? ये भी टेम्पररी है। तो कृष्ण ही एकमात्र जो है परमानेंट है, उसके साथ रिलेशन डेवलप करना है। सो डोंट वरी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी हम 8वीं कक्षा में हैं या 7वीं कक्षा में या 6वीं कक्षा में हैं, तो हमें 10वीं कक्षा का जो है परीक्षा तो नहीं होने वाली, बिकॉज हमारा वो लेवल ही नहीं है। जब हम 8वीं कक्षा में हैं तो 10th क्लास का पेपर आने का क्या मतलब? उसी तरीके से हमारा वो स्टेज ही नहीं है, तो भगवान हमारे पे स्पेशल मर्सी करने वाले है ही नहीं। भगवान उन्हीं के पे करते हैं जो उसके योग्य हो, जो उसके लायक हो। तो एनीवेज, कोई लायक बनना चाहे तो बन सके, गुरु का आश्रय लेके, 4 नियमों का पालन करके, जो एटलीस्ट ये मिनिमम बताया गया, और उसके बाद जो हम आगे, जो गुरु की आज्ञा में जो भी हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, तो भगवान की स्पेशल मर्सी होगी। तो एनीवेज, भक्तों को जब भी कुछ गलत चीज देखने को मिलती है उसके लाइफ में, गलत चीज कहने का मतलब गलत तो कुछ नहीं होता, कभी किसी का फैमिली लॉस होते हैं, कभी किसी की मैरिज नहीं हो पाती है, किसी की मैरिज हो गई तो उसका जो भी, जिनके साथ भी विवाह होता है उनकी डेथ हो जाती है, किसी की संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, किसी कोई दरिद्र होता है, गरीब होता है, फाइनेंशियली वेल नहीं होता, किसी के पास लक्ष्मी बहुत ज्यादा होती है। ये जो है कृष्ण की कृपा होती है भक्तों के लिए, तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए। उसमें भगवान के अपने कुछ प्लान है, हमारे अपने प्लान है, कृष्ण के भी अपने प्लान है। अब बताओ किसके प्लान अच्छे होंगे, भगवान के या हमारे? वेरी इजी टू आंसर, राइट? ओके, अब यहाँ पे कुछ और प्रसंगों को लेके मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, 7वां प्रसंग, 7वां जो पहरा है यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। मन मनेश तमाश रसी गोरे, कराग्रे दुख या मया निबेदा, लभश्वा ही चोर हरि चिरेया, स्वचोर्य दोषी चदम एव दंदम। O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison। अब देखो चोरों के साथ क्या होना चाहिए। जो चोर है उसको, आप देखिए भौतिक जगत में जो चोर होता है उसको कहाँ डाल देते हैं? जेल में, कारागार में डाल देते हैं ना। तो यहाँ पे बेलू ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम जैसे चोर को ना जेल में डाल देना चाहिए। वो कौन सा जेल है? वो जेल क्या है? वो ऐसा जेल है जहां सिर्फ गंदगी भरी पड़ी हो, और गंदगी इतनी भरी पड़ी हो, इतना इतना गंदगी भरी पड़ी हो कि तुझे ही झाड़ू दे दे और तू ही उसकी साफ सफाई करे। तो वो जेल कौन सी है? वो मेरा हृदय है। विमल ठाकुर बोल रहे हैं, मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं ऐसी स्तुति सामने रख सकूं भगवान के। ये विमल ठाकुर बोल रहे हैं, वो जेल है मेरा हृदय। अब तुझे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इसकी चाबी कहीं दूर फेंक देता हूँ, अब तुझे झाड़ू देता हूँ, जा सफाई कर। देखिए, टुडे आई हैव imprisoned you in the miserable prison house of my heart, which is very fearful due to the terrible darkness of my ignorance, and there फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब तुम ये ऐसी जेल में रहो लंबे कतार तक। ऐसे आप देखते हैं कि जो जेल होती है, बोलते हैं ना 25 साल तक इसको जेल में रखते हैं, 10 साल 15 साल, लेकिन बोलते हैं कि तुझे एक लंबे समय तक रखे, रिसीविंग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स ऑफ थीवरी, और इतनी पनिशमेंट दे कि जितनी चोरों को दी जाती है। ये कृष्ण और भक्त का वो एक वर्णन हो रहा है। तो देयर इज अ वंडरफुल वर्सेस, पांच वाला, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ लिखा है 5वें पैराग्राफ में, धनम न च मनम धनम च मनम च तथेन्द्रियानि परमश्च हृतवामं श्रवम एव पलायशे कुत्र धृतोदया चोर तम भक्तिदम नाशी मया निरुदा। O thief, having stolen my wealth, honor, senses, my life, my everything, where can you run to? आध्यात्मिकता में जो आने वाले हैं उनका सब ये चोरी हो जाता है। वेल्थ मतलब लक्ष्मी वगैरह, सो भी, ऑनर, रेस्पेक्ट, सेंसेस जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, वो भी खत्म हो जाता है। माई लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाता है। माई एवरीथिंग, वेयर यू कैन रन टू, तुम कहाँ जा सकते हो? आई हैव कॉट यू विद द रोप ऑफ माय डिवोशन, तुम हाथ छुड़ा के भागना चाहते हो, तुम्हें तो मैंने अपने भक्ति से पकड़ के रखा है, भाग के दिखाओ। नहीं भाग सकते। आध्यात्मिकता में अगर हमने भगवान को अपनी भक्ति से बांध दिया है तो भगवान नहीं भाग सकते, और भगवान भागने की इच्छा भी नहीं रखते। भगवान को तो ये बहुत पसंद आता है कि उनका और भक्त का रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए, फुल ऑफ एक्सटेसिस, फुल ऑफ ब्लिस। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि हम किसी ने कोई सवाल करता है कि आध्यात्मिकता में तुमने क्या हासिल किया, है ना? कभी आपसे कोई सवाल करेगा, अच्छा बताओ तुमने कब से तुमने इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ है, 16 माला करो, क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया? तो बोला कुछ प्राप्ति नहीं किया, मैंने तो सिर्फ खोया है। क्या खोया है? अगर पूछेगा तो कोई क्या खोया है? बोला मैंने अपना काम खोया है, मैंने क्रोध खोया है, मैंने अपना लोभ खोया है, मैंने अपनी वासनाएं हर प्रकार की खोई हुई है। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्राप्त करने के लिए हम भक्ति तो कर ही नहीं रहे हैं।
हम प्राप्त करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें थोड़ी हमें चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, हम सबको ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वेल्थ ऑनर सेंस, अगर आप देखें हमारे इस्कॉन में स्पेशली, हम बाकी जो भी आध्यात्मिक मंदिर हैं, तो उधर क्या होता है कि जो बड़े से बड़ा सब लोग, सब कैटेगरी के लोग जाते हैं वहां पे, चाहे वो धनी हो, लक्ष्मी फाइनेंशियली बहुत अमीर हो, लेकिन कोई गरीब हो फाइनेंशियली, वो भी जाता है। और सब लोग आपको क्या देखने को मिलते हैं, कुछ लोग सेवा कर रहे होते हैं, कोई शू स्टॉल पे होता है, तो कोई बुक स्टॉल पे किताबें बांट रहा होता है, पुस्तक ले लो, पुस्तक ले लो, पुस्तक ले लो। तो ये तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है कि वहां पे सब जो है गरीब हो जाते हैं, सब भिखारी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, बहुत सुंदर भजन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बहुत सुंदर भजन है कि भिखारी, हम सब भिखारी हैं, अब दाता देने वाले तो एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम। तो उनसे लेना है हमें क्या, कि आध्यात्मिकता में हमें शक्ति दे सको, कि भक्ति में ही शक्ति है, आध्यात्मिकता में हमें शक्ति दो, यही मांगते हैं। बाकी सब कुछ तो चाहिए ही नहीं हमें, बाकी सब किस काम का। जो भी आप रिश्ते बंधे देखते हैं ना, जो भी रिश्ते नाते आप देखते हो, बस मरघट तक ही जाते हैं। ये जो रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। माँ बाप ना देता कोई सहारा, ये माँ बाप सब कुछ सब टेम्पररी है। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसका नियमों का पालन करो और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो। तो इस पैराग्राफ के कुछ वर्सेस पेंडिंग है इस श्लोका के, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। शालू माता जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, एंड आफ्टर दैट 20th वर्स विल बी आवर ऑफलाइन टास्क। देखिए, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32 श्लोका का वर्णन हो रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। शालू माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। भगवत गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वैश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वह भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले, क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। ये मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारिका की वैश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्त थी, और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है, वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर जो अभक्त हैं, उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वह कितने ही उन्नत क्यों ना हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी ये, प्रभु जी स्क्रॉल करें। जी कर जी दिया, स्क्रॉल, एक मिनट, आया नहीं अभी। कोई बात नहीं, जूम आउट कर दीजिए, शायद आ जाए। नहीं प्रभु जी, अभी नहीं आया। ओके अब आ रहा है। ओके ओके। सभ्यता की प्रगति की कसौटी ये है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर हैं या नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सब इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस लाइन को देख लीजिए, ये मार्ग उन सब के लिए खुला है जो भी जिस भी कैटेगरी का हो। कोई हम तो 30 मार खान है नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, और अपनी टशन दिखाएंगे कि मैं भक्त हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ में होके भक्त हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। सबसे पहले तो खुद को निम्न समझना है कि वी आर द लोवेस्ट टाइप ऑफ पीपल, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स प्रीचिंग, प्रचार करना है और सबको मार्ग दिखाना है कि क्या सही क्या गलत है। जो गलत है उसको सही करना है एक तरीके के साथ। 3 चीजें मैंने हमेशा बताई है कि अगर हम करेक्ट करना चाहे तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हम अथॉरिटी हैं उसको करेक्ट करने की। अथॉरिटी मतलब हम क्या उसके योग्य हैं उसको करेक्ट करने के लिए। हालांकि हम सबको एक स्टेप दिया गया है कि हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़वाना है लोगों को भी, तो हमें काइंड ऑफ गुरु बनना है सबका, ऐसा बताया है चैतन्य महाप्रभु ने भी, ऐसी वो चीज बताई है कि प्रचार के लिए है, तो प्रचार करना है हमें। तो लेकिन पोजीशन भी देखनी है हमें। कोई नया भक्त आएगा तो उसको डांटेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसे नहीं करना होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द पोजीशन, वेदर वी कैन चैस्टाइज दैट पर्सन और नॉट। इफ दैट पर्सन इज इन योर काउंसलिंग, आपके निर्देश में है, तो उसको डांटो, और डांटना अच्छी बात होती है। अगर कोई आपको सबसे ज्यादा डांटे तो यानी कि वो सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करता है।
तो सेकंड थिंग वी हैव टू सी इज टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। क्या वो समय डांटने का सही है या नहीं है? मतलब जब भी हम नए भक्तों को या किसी को भी कुछ चैस्टाइज करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं, क्या वो टाइम सही है या नहीं है, समय देखना। और तीसरी चीज देखनी होती है क्या वो तरीका सही है या नहीं है। अब हम उत्तम अधिकारी को कॉपी नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे भक्तजन, मैंने आई हैव सीन दैट पर्सनली, करते हैं, जहाँ पे वो शिला प्रभुपाद की तरह या कोई अन्य उत्तम अधिकारी भक्त की तरह, वैष्णव की तरह, सन्यासी की तरह, या कोई गृहस्थ में पूरा उत्तम अधिकारी हो उनकी तरह डांटते हैं। तो वैसा हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। शिला प्रभुपाद हॉक्स एंड डॉग्स बोलते थे, रास्कल्स बोलते थे, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा वो स्तर नहीं है, ना ही हम अथॉरिटी है। शिला प्रभुपाद इज जस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। उनको सेनापति बताया गया, वो आध्यात्मिकता के सेनापति हैं, वो किसी को भी चास्टाइज कर सकते हैं, वो किसी को भी मार भी सकते हैं। हमारा वो पोजीशन नहीं है। हम क्या है, हम तो दास है ना। हमें क्या करना है, सर्वेंट समझना है उसको भी, जो मंदिर में आए, नया भक्त हो पुराना भक्त हो। तो ऐसा भाव रखना चाहिए। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि हमेशा हमें आगे वाले प्रसंग में भी हमें देखने को मिलता है, संग जब हम लेते हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें हम ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई नया भक्त है, ऑफ कोर्स वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं होगा आध्यात्मिकता में, उसका ज्यादा संग ना ले। हमें उत्तम अधिकारी का संग लेना चाहिए। उत्तम अधिकारी ना साथ में हो तो उनके लेक्चर्स, कथाएं, या शिला प्रभुपाद की जैसे अभी हम पुस्तक भागवतम पढ़ रहे हैं, वो जो उन्होंने समक्ष हमारे रखी है, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा उत्तम अधिकारी का संग लेना चाहिए। मध्यम अधिकारी का लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए आलतू फालतू की। कनिष्ठ का भी लेना चाहिए या उनको देना चाहिए, लेकिन आलतू फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स एंड ऑल जो मंदिरों में कभी कभार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मंदिर में ऐसा नहीं कि मंदिर में जाओगे तो आपको फुल एंड 100% प्योरिटी का ही एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। हमारी नेत्र वैसी नहीं होती हैं, हम गलतियां सबसे पहले ढूंढते हैं। भगवान की नेत्रों में और हमारी नेत्रों में सिर्फ एक फर्क है। और भगवान की नेत्र इतनी सुंदर क्यों है? क्योंकि वो किसी का दोष नहीं देखते। जब भी हम मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम सबसे पहले दोष ढूंढते हैं। तो इसलिए हमें दोष की तरफ ध्यान नहीं देना है। हालांकि दोष होंगे वहां पे, तो हमें उसको इग्नोर करना है, हमें अच्छी चीजों को ढूंढना है। तो हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। ओके, एनीवेज वी विल रीड फास्ट चैटिंग सेशन। चैटिंग सेशन पे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमने फेसबुक पे एक नया सेशन शुरू किया हुआ है, दैट विल बी ऑफ 3 to 5 मिनट्स डेली। 3 से 5 मिनट का सेशन रहेगा, जहां वीडियो अपलोड की जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को शेयर करें। वो वीडियो रहेगा गृहस्थ में, आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। गृहस्थ में भक्ति कैसे करें, गृहस्थ में रह के भक्ति कैसे करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे, जहां पे शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को भागवतम में, या भगवत गीता में, या जस्ट गिव मी अ सेकंड, या चैतन्य चरितमृत, या अन्य ग्रंथों में जहां बताया कि गृहस्थ आश्रम में क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से रहना पड़ता है, उन सारी चीजों का वर्णन करेंगे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू फॉर ऑल द गृहस्था, सब गृहस्था में रहने वाले भक्त जनों के लिए काफी लाभदायी रहेगा। और जो गृहस्थ में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये लाभदायी रहेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको शेयर करें एटलीस्ट, और ऑफ कोर्स लाइफ में खुद भी इंप्लीमेंट करें। जैसा आप स्क्रीन देख सकते हैं, भक्ति इन गृहस्था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप मेरी प्रोफाइल पे दृष्टिदमन दास फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो पेज, मेरा प्रोफाइल है, लाइक नहीं, आपको ऐड एज अ रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी प्रोफाइल पे उसको शेयर करूँ, अगर नहीं कर सकूंगा तो दूसरे जो पेजेस हैं हमारे जो सर्कुलेट हो रहे हैं उन पे शेयर किया जाएगा। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे आज का हमने रिकॉर्ड कर दिया है, उसको अपडेट कर दिया जाएगा 9 सवा 9 बजे के बीच। सो लेट अस रीड द चैटिंग सेशन। सबने यस 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 बोला हुआ है, किसी अच्छी चीज के लिए यस बोला होगा। गुड फ्लुएंट रीडिंग शालू माता जी, यस शी इज परफेक्ट। शालू माता जी मेरी हिंदी टीचर भी रह चुकी हैं। ऑफ कोर्स शी इज माय सिस्टर, बट वो मेरी हिंदी टीचर भी रह चुकी हैं। एनीवेज, बट आई थिंक दिस इज अ स्टोरी ऑफ तुलसीदास जी। I'm not read much. I will read about तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के साथ भी यही हुआ था, वो अपनी पति पत्नी की वासना में ज्यादा लगे रहते थे। I will read, I will read. Okay, thank you माता जी। तुलसीदास जी की पत्नी से ही ज्ञान मिला था, को पत्नी से ही ज्ञान मिला था। ओके, फॉर टाइमिंग इट्स टेम्पररी सेक इन दिस कली। एज पर भगवान ने दिया की दृष्टि रखी है, दया की दृष्टि रखी। एज पर कंसर्न में लक्ष्मी, it is more concerned in this kali as behind with humanity. It is not Lakshmi is not really required. आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो लक्ष्मी is not required at all, क्योंकि जहाँ कृष्ण वहाँ लक्ष्मी। लक्ष्मी is the eternal servant and wife of भगवान कृष्णा, भगवान विष्णु। तो जहाँ कृष्ण वहाँ लक्ष्मी। लेकिन आध्यात्मिकता में जो लक्ष्मी होती है वो आपको वैसी नहीं देखने को मिलती है, जिसपे गांधी जी लगे होंगे या कोई और लगे होंगे, नहीं।
वो लक्ष्मी कुछ और होती है। तो हालांकि when we are in the spiritual line we don't really require that। जब हम fully उत्तम अधिकारी बनेंगे तो हम ये चीज को समझ में आ जाएगा। एक बारी एक वैष्णव से किसी ने सवाल किया था, उन्होंने, वैष्णव बता रहे थे, सन्यासी वैष्णव थे, तो उन्होंने बताया, एक भक्त बोलते कि भक्त बनो, ब्रह्मचारी बनो, तो बोला महाराज मैं ना एक धन कमाना चाहता हूँ और फिर मंदिर को समर्पित करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया, उन्होंने बोला कि धन की कमी नहीं है, भक्तों की कमी है। तो डोंट थिंक दैट भक्त यू आर गोइंग टू हेल्प फाइनेंशियली कृष्णा। कृष्णा बहुत सेटिस्फाइड है फाइनेंशियली, we cannot do that। And there are many कहानीज and kathas regarding that, उसका भी वर्णन करेंगे। हरी हरी बोल। we were just servants, we are just servants। वर तो पास्ट में हो गया, we are eternal servants of Krishna। अभी हम गृहस्थ नहीं हुए प्रभु जी, ओकेजन फॉरवर्ड विल। कोई बात नहीं, जो गृहस्थ आश्रम में आना चाहते हैं तो गृहस्थ भी हो जाएंगे, कृष्णा पे सबको समर्पित कर दो। तो अगर जो भी भगवान का डिसीजन है वो आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा ही। आई हैव सेंट यू द फ्रेंड रिक्वेस्ट रितिका बिरली सोनी। ओके, आई एक्सेप्ट इट, थैंक यू फॉर please accept this so that I can see the videos। yes, I will share the link as well in the groups। I will accept। this story is related to Surda ji also। I don't know the same story with the every Vaishnava। wow, this is mercy of Krishna कि सबके साथ एक ही कहानी चलती आ रही है। तो anyways so we will end today's session। तो आपका जो 20th वर्स है that will be offline, कृपया करके इसको टाइम पे कंप्लीट कर दीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा। फुल जोश के साथ, फुल होश के साथ बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो।